यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक हुई और वहां वोटिंग होनी थी। इस वोटिंग के दौरान लगभग 141 देश रूस के खिलाफ थे और 5 देश रूस के समर्थन में भी आए। अब परिणाम क्या होने वाले हैं, यह आगे देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। रूस और यूक्रेन को लेकर सभी देशों में चिंता बनी हुई है। वह देश जो किसी के भी पक्ष में नहीं रहना चाहते हैं। आपको हम बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब वोटिंग के माध्यम से यह देखा जा रहा था कि आखिर कौन सा देश रूस के खिलाफ है और कौन सा देश रूस के साथ खड़ा हुआ है। तो 141 देशों ने रूस के खिलाफ वोटिंग की है कि जो रूस हमला कर रहा है उसकी निंदा भी की, और जो देश रूस के साथ नहीं है वह भी हमले की निंदा कर रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो 141 देश हैं वह रूस के खिलाफ नजर आए, लेकिन 5 देशों ने रूस की हिमायत की है। कौन से हैं वह 5 देश? बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, सीरिया। तो जो ये देश हैं यह लगातार रूस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ना ही इस हमले की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस जो भी कर रहा है वह बिल्कुल सही है। यदि हम भारत की, पाकिस्तान की और चीन की बात करें तो यह लोग इस सभा में इन्होंने शिरकत ही नहीं की, मौजूद ही नहीं रहे। यानी कि इन्होंने ना ही हक में वोट किया और ना ही रूस के खिलाफ वोट किया। तो यहाँ से यह साफ हो जाता है कि जो बड़ी शक्तियाँ हैं उन 141 देशों को हटाकर जो और मुख्य बड़ी शक्तियाँ हैं, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, वह बिल्कुल भी रूस के खिलाफ नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक रूस का नया हथकंडा है उनकी। अब यह बात कितनी सत्य है ये बाद में मालूम पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी से बीते दिन व्लादिमीर पुतिन की बात हुई। व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई और उन्होंने क्या कहा, बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है उन्होंने कहा है कि जो यूक्रेन की सेना है वह भारतीय छात्रों को ढाल बना रही है। ह्यूमन शील्ड के सामने से हमला हो रहा है और भारतीय छात्रों को सामने उन्होंने रखा हुआ है, यह दावा किया है व्लादिमीर पुतिन ने। अब विदेश मंत्री जो हैं भारत के, उनका यह दावा है कि यह बात गलत है। शायद कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो सैनिक हैं वह भारतीय छात्रों को ढाल नहीं बना रहे हैं। यही दावा जो बाइडेन ने किया है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि यह बात बिल्कुल खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं कि रूस यह बात झूठ बोल रहा है। देखिए, यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं कि रूस शायद इसलिए इस बात को नकार रहा, इस बात को कह रहा है कि यूक्रेन मानव ढाल बना रहा है भारतीय छात्रों को। कहीं ना कहीं उसको भारत की हिमायत चाहिए है, क्योंकि 141 देश उसके खिलाफ हैं। यदि जंग छिड़ती है तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वैसे भी अर्थव्यवस्था के रूप में, आर्थिक रूप से उन्होंने रूस को, अमेरिका ने परेशानी में डाल रखा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में यूक्रेन की सेना भारतीय छात्रों को मानव ढाल बना रही है या नहीं बना रही है? और भारत इसको नकारता हुआ नजर आ रहा है। तो इस संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।